राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ यहाँ पर कुकी एंड क्रीम फ्लेवर का केक बना रही हूँ। ये मेरा 2 टियर का केक है, तो एक टियर में मुझे कुकी एंड क्रीम फ्लेवर देना था। सो कुकी एंड क्रीम फ्लेवर बनाने के लिए आपको यहाँ पर वेनिला स्पॉन्ज बेक करना है कुकीज़ के साथ। कुकीज़ को आपको बैटर में मिक्स करना है और उसके बाद अपने स्पॉन्ज को आप बेक करोगे। वेनिला ही स्पॉन्ज होना चाहिए, चॉकलेट स्पॉन्ज नहीं आप यूज़ करोगे। कुकीज़ आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई कोई भी कुकी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसके फिलिंग के लिए हम यहाँ पे न्यूटेला यूज़ करते हैं। न्यूटेला के साथ साथ आप इसमें अगर आपको पसंद हो तो कुकी को क्रश करके या फिर ओरियो बिस्किट को क्रश करके इस तरह से आप स्प्रेड कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट न्यूटेला के साथ आप और भी फ्लेवर्स इस तरह से बना सकते हो। न्यूटेला का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम नहीं पसंद है, कम पसंद है या नहीं खाना चाहते, तो आप सेम चीज़ चॉकलेट गनाश के साथ भी इस केक में कर सकते हो। व्हिपिंग क्रीम की जगह पर आप चॉकलेट गनाश को आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर वो आपका न्यूटेला ट्रफल केक के नाम से आप उस फ्लेवर को बना सकते हो। सो मेरा कुकी एंड क्रीम फ्लेवर अच्छे से क्रम कोट हो गया था। अब मैंने उसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा है। अब ये मेरा सेकंड टियर है, बॉटम टियर है ये मेरा। तो इसके लिए मैंने 2 अलग अलग टिन्स में ये स्पॉन्ज बेक किया था और इसका जो फ्लेवर है वो है मिक्स फ्रूट फ्लेवर। तो मिक्स फ्रूट फ्लेवर के लिए मैं जो फ्रूट्स यूज़ करती हूँ, वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको सॉफ्ट फ्रूट्स नहीं लेने हैं, थोड़े स्टर्डी फ्रूट्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो मैंने वही सारे फ्रूट्स ऐड किए। काफ़ी सारे 5-6 टाइप्स के फ्रूट मैं अपने फ्रूट केक में ऐड करती हूँ। एक्जॉटिक फ्रूट्स ही मोस्टली होते हैं उसके अंदर, और जो उसका सोकिंग है उसके अंदर भी फ्रूट का पल्प या क्रश यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर दोनों केक अच्छे से क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद मैं इसको फ्रॉस्ट करने लगी थी। ये जो मेरा ऑर्डर है ये अभी का नहीं है, इसको हो गए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं इसको मुझे बनाए हुए। लेकिन इस ऑर्डर की एक अपनी ही कहानी है। एक्चुअली जब ये ऑर्डर मेरे पास आया, जिस पर्टिकुलर डेट के लिए आया था, उस टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं थी। मेरी जो क्लाइंट है उनको मैंने बोला कि मुझे कुछ रीज़न से, कुछ काम से मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मतलब वो मुझे लास्ट मिनट तक इंसिस्ट करती रही कि प्लीज़ 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 आप कैसे भी करके केक दे दो। अगर आप संडे अवेलेबल नहीं हो, उनका बर्थडे, उनकी पार्टी संडे को थी, तो उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि अगर आप संडे अवेलेबल नहीं हो और केक में कुछ इशू ना हो, केक ख़राब ना हो, तो आप मुझे सैटरडे मॉर्निंग केक दे दो या फ्राइडे को नाइट में आप केक दे दो। मैं पिक करने के लिए रेडी हूँ और मैं उसको अच्छे से अपने फ्रिज में स्टोर भी करके रखूँगी। बट लेकिन मुझे केक आपसे ही बनवाना है। मेरी डॉटर सिर्फ आपका बनाया हुआ है केक खाना पसंद करती है। वो अपने बर्थडे का केक बाहर से अगर हम लेंगे तो वो नहीं खाएगी। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह का प्यार, इस तरह की बातें हम अपने क्लाइंट्स के मुंह से सुनते हैं ना, एज अ होम बेकर मेरे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ वही होती है। मतलब उस पॉइंट पर आकर मैं आगे कुछ भी मेरे पास बोलने के लिए नहीं होता है। मुझे जैसे कैसे करके मुझे फिर अपना आंसर हाँ में ही देना होता है। तो सेम कहानी मेरे इस केक के साथ हुई। केक का डिज़ाइन बहुत सिंपल सटल था, तो ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं था बनाने में। लेकिन मुझे सच में उस दिन कुछ काम था, कहीं जाना था। लेकिन जब मैंने अपनी क्लाइंट की ये सारी बातें सुनी, तो मतलब मैं उनको फिर मना कर ही नहीं पाई। मुझे उनको ना चाहते हुए भी मुझे उनको हाँ बोलना पड़ा, और हाँ बोलने के बाद मैंने अपना जो मेरा सारा प्लान था वो पूरा का पूरा टोटली हमने चेंज किया। हमने अपनी डेट्स को चेंज किया। हमने थोड़ा सा अपनी जहाँ जिनके यहाँ पर मुझे जाना था उनको भी हमने टाइमिंग्स अपनी बता दी कि हम इस तारीख को नहीं, इस डेट को हम आएंगे, इस टाइम तक आ जाएंगे। कुछ भी वो छोटे थोड़े थोड़े उसमें पूरी ट्रिप में चेंजेस किए, और फाइनली मैं सैटरडे नाइट को वापस आई हूँ। और वापस आने के बाद मैंने रात को 3 बजे तक इसका काम ख़त्म किया। उसके बाद जाकर मैं सोई हूँ। जब बेकिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि बेक करने के बाद आपको केक को ठंडा होने के लिए भी रखना पड़ता है, और ठंडा करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर मैं इसको मॉर्निंग में ही संडे को बेक करती तो मुझे उतना प्रॉपर टाइम ना मिल पाता कि मैं इसको अच्छे से आराम से ठंडा कर सकूँ अपने स्पॉन्ज को। तो इसलिए मैंने आने के बाद तुरंत ही अपनी बेकिंग स्टार्ट की, ओवन को स्टार्ट किया और अपने काम पर मैं रात को ही लग गई। लेकिन
जितना प्यार हमारे क्लाइंट हमें देते हैं ना, उनकी बातें सुन के वो सारी थकावट, वो सब चीज़ें ना छूमंतर हो जाती हैं। बिल्कुल सब भूल जाते हैं हम कि हम थके हुए हैं, या हम पूरा दिन काम करके आए हैं, या हम ट्रैवल करके आए हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत है। हमें फिर यही लगता है कि किसी ने हमें इतने प्यार से इंसिस्ट किया है, तो क्यों ना उनकी रिक्वेस्ट को हाँ करें। तो यहाँ पर ये मेरा केक क्रम कोट हो गया था। ये एक अलग ऑर्डर था मेरे पास सेम डे का, उसकी भी ये क्लिप यहाँ पर बीच में ही ऐड हो गई, तो मैं इसको क्रॉप नहीं कर पाई। मैंने ये देखा नहीं कि दूसरा केक आ गया है बीच में, बट नेवर माइंड, आपको इससे भी थोड़ा सा देखने को मिल ही जाएगा कि मैं अपने केक के ऊपर कलर कैसे ऐड करती हूँ। पूरी क्रीम में कलर ऐड नहीं करती हूँ, कम पार्ट में ही कलर ऐड करती हूँ। हल्का सा वाटर इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम थोड़ी सी ड्राई हो रही है, क्रीम के अंदर ड्राइनेस आ रही है, तो वहाँ पर वाटर का हल्का सा स्प्रे इस तरह से कर सकते हो, तो फिनिशिंग बहुत स्मूथ और शाइनी हो जाती है। सो दोनों टीयर्स मेरे यहाँ पर रेडी थे फ्रोस्ट होने के बाद। अब ये 2 टीयर केक है, तो इसके लिए मैं केक कार्ड और ये केक डॉवल्स ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर पहले डॉवल्स लगाए हैं, और डॉवल्स लगाने के बाद ये थोड़ा सा वाइट चॉकलेट गनाश मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर आज डायरेक्टली केक प्लेस नहीं करना है, बल्कि केक का स्पेसर प्लेस करना है। सो फ्रेंड्स, ये स्पेसर इसके ऊपर प्लेस करना था, और पहले मैंने गनाश लगाया, उसके बाद यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर लगाया है, ताकि जो हमारा स्पेसर है वो डायरेक्टली केक को स्टिक ना हो, और जब उसको उठाया जाएगा तो केक ख़राब नहीं होगा नीचे से। तो ये स्पेसर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा फॉन्डेंट का काम था, ज़्यादा डिटेल नहीं था, मतलब टॉपर्स नहीं बनाने थे, छोटे छोटे 2D क्रिएशंस थी जो मुझे इसके ऊपर लगानी थी। ये स्नो फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड करनी थी। सो ये तो ईज़िली कटर की हेल्प से हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर इस केक में थोड़ा सा भी काम ज़्यादा होता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता, तो शायद मैं इसको सेम डे कंप्लीट ना कर पाती। फिर तो मुझे ना चाह कर भी कैसे भी उनको कन्विंस करना पड़ता कि आप प्लीज़ केक कहीं और से ले लीजिए। सो ये यहाँ पर स्नोफ्लेक्स मैं 2 अलग अलग कलर की बनाई हैं, एक वाइट है और कुछ ब्लू कलर की है। ब्लू, वाइट और पिंक का ही कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर यूज़ करना था, यही मेरे क्लाइंट की डिमांड थी। उन्होंने डिज़ाइन ये अपने आप चूज़ करके दिया था। स्पेसर का आइडिया उनको मैंने दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि थोड़ा सा ना केक का लुक कुछ डिफरेंट हो जाए। 2 टियर केक अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है दिखने में, सभी लोग ले लेते हैं, तो वो अपने केक में थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट ऐड करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं उनको ना इतना कुछ सजेस्ट कर पाऊँ। हालांकि उन्होंने मुझे 3 दिन पहले ये ऑर्डर दे दिया था, बट मेरी अनअवेलेबिलिटी की वजह से मैं उनको पूरा टाइम नहीं दे पाई केक डिज़ाइन में, इसलिए भी मैंने उनको मना किया, लेकिन वो मानी नहीं, तो एट द एंड ये केक मुझे ही बनाना पड़ा। सो ये मेरा टॉप टियर है, इसको भी मैंने एल्सा और अहाना ये दोनों की पिक्चर लगाई है, फ्रोज़न सिस्टर्स की पिक्चर इसके ऊपर ऐड की है, और उसके बाद ये स्नोफ्लेक्स इसके आसपास मैंने पेस्ट किए, कुछ स्टिक के ऊपर लगा के स्टैंडिंग में टॉपर, एज अ टॉपर हमने इसके ऊपर लगाए हैं। केक वैसे बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था, और जो मेरी क्लाइंट है उनकी डॉटर भी हैप्पी थी, वो भी खुश थी। स्पेशली ये जो लाइट का स्पेसर मैंने मिडल में ऐड किया, ये उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। उन्होंने मुझसे बोला कि उसी की वजह से केक का लुक बिल्कुल चेंज हो गया था, और फ्लेवर तो हमेशा उनको पसंद आता ही आता है। इससे पहले भी उन्होंने मेरे से काफ़ी सारे केक्स लिए हुए हैं, और वो मेरे घर के पास भी नहीं रहती हैं, काफ़ी दूर पड़ता है उनका और मेरा घर, लेकिन फिर भी वो पिकअप के लिए आ जाती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं लेकर जाने में। और लेकिन बोलती हमेशा यही है कि हम जब तक मैं यहाँ पर हूँ, केक तो मैं तुमसे ही लेने वाली हूँ। सो ये सब सुनकर ही हम होम बेकर्स की ना खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सो ये मेरा केक रेडी है, सारे टॉपर्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। 8th बर्थडे था, तो इसलिए ये एक 8 नंबर का टॉपर भी इसके ऊपर ऐड कर दिया था, और ये कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से इसका आया था हमारे केक का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको केक डिज़ाइन अच्छा लगा होगा।